ठीक है, अब जिस मर्जी को जो बोलना है बोलो भैया। देखो, क्योंकि हमारी मीडिया के साथ कभी बनी नहीं है। एंड इमेज आपकी मीडिया से आती है। नहीं तो ऐसे ही नहीं है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इतना बड़ा नाम है कि भी हरियाणा के गांव-गांव में उनको जानते हैं और वो गांव-गांव में लोगों को जानते हैं। ऐसे ही नहीं है कि लोग लगातार उनको वोट देके मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ऐसे ही नहीं है कि लोग इतने सारे उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही नहीं है कि बार-बार प्रदेश के अंदर परिस्थितियां बनती है, लोग कहते हैं कि भी एक सरकार तो चौटाला की है। क्यों कहते थे? क्योंकि उनका इतना गजब का कनेक्शन था लोगों के साथ कि उनको सत्ता नहीं चाहिए थी। उनको पता था कि लोग मेरे साथ है और जब लोग आपके साथ होते हैं ना, बड़ी से बड़ी सरकार भी आपके आगे झुक जाती है। उनको इस चीज का एहसास था और लोगों को इस बात का था, इसलिए लोग जुड़े थे। बाकी लोग नहीं जो कहने इसलिए भी जुड़े थे कि जाट से जाटा के वोट थे वह गए तारे तो सारे नहीं। ये भी मैं आपको एक चीज बताऊं कि आपका कोर वोट बेस जो जाट का था जिसको आप बोल रहे थे वो बाजणीय वोट वो बाजणीय वोट जाके कांग्रेस में इतने गए, उनकी रिश्ते से करवा दी। बोले इनके साथ कौन खड़ा होगा यार, ये मारेंगे हमने। नहीं तो जो आपका कोर वोट बेस था वो तो शिफ्ट हो गया पूरा। और सॉरी टू इंटरप्ट, और आपको वोट इसीलिए भी तो मिलता था हरियाणा में कि भाई मेरे को कोई रिसेंटली एक इंटरव्यू में ही बता रहे थे कि भाई एक बार देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे तो उनसे कुछ जाट लोग मिलने के लिए आए। तो उन्होंने बोला कि बताइए कोई काम वाम है, तो बोले ना हम तो तुम देखना आएगी जाट बैठे कुर्सी और हम भी जाट। तो ये सेंस ऑफ प्राइड था कम्युनिटी का आपके प्रति। रादर आप जो डेवलपमेंटल चीजें बता रहे हो वो हो सकती हैं, वो काम करा हो, पर असली चीज तो वह है उसका बताओ ना। इसमें नो डाउट ये चीज थी और ये चीज अभी भी है। अब तो नहीं आपके साथ। नहीं, एक फर्क है। देखो, वोट अपनी जगह है, लेकिन जो एक रिस्पेक्ट और जो एक सेंस ऑफ प्राइड है वो कम्युनिटी का आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति है। हाँ, वो है, वो रहेगा। वोट इज अ डिफरेंट थिंग। आप हर चीज वोट से कोरिलेट नहीं कर सकते। वो है। ठीक है, वोट शिफ्ट होने का कारण मैं आपको बता दूं, घर का विधि लंका ढाई। ठीक है, जब मारे नहीं रहे, ठीक है, तो वोटर से क्या आप मौके पर उम्मीद करोगे? वो भी तो कई बार मैं जाता था वोट मांगने तो वो भी तो ये कहता था यार तेरला ही नहीं रहा तेरे गेल, मैं क्या करूं, आप तगड़े हो, हम आपको तो इकट्ठा कर ले भाई। हाँ, तो बहुत सारी चीज अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि चौटाला साहब सिर्फ भाई वो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करा, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई बड़ा लीडर भी नहीं बन दिया दूसरा जाट। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। नहीं यार, आप ये जाखड़ के सामने लड़े आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, और वो कहते थे कि भाई जाखड़ 6 फुट 3 इंच का, मैं 6'4" का हूँ, इसमें हराऊंगा। तो एक पॉलिटिकल माइंडसेट तो वही रहता था कि भारत बड़ा तो जाट नहीं बन जाए। अगर मेरा पॉलिटिकल विरोधी जाट है तो सिर्फ इस बात पे कि भी वो जाट है मैं ना लड़ूं उसके सामने, नहीं इसी बात पे कि वो जाट है, ये मेरा तो बड़ा लीडर ना बन जाए। नहीं, बड़े चोई साहब तो सारी उम्र भजनलाल जी के खिलाफ भी लड़े हैं, वो अलग चीज है। तो सीधा बोलते थे भाई आदमपुर आके लड़े उनके खिलाफ। नहीं, वो तो रोड़ी में थोड़ी लड़े उनके खिलाफ, से भी लड़े, वो बात बिल्कुल अलग है। उन्होंने अब भाई अब वो जाट होने के बनने के बाद बड़े लीडर बन गए राम जाखड़ जी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार अब ना लड़ो। अब जाट कोई और बड़ा लीडर बन गया, अगर कोई अब जैसे मान लो वीरेंद्र सिंह जी है, चौटाला साहब ने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो लोग कहते थे भाई ये जाट में मारना आ गया। ठीक है, अरे पर उस टाइम तो कांग्रेस में सबसे बड़ा लीडर ही वो था, लग रहा था भी ये मुख्यमंत्री बनेगा, तो हम तो ये देख रहे हैं ना भी जो मुख्यमंत्री बन सकते उसको हरा दो। बड़े चोई साहब का बलराम जाखड़ जी से लड़ने का कारण ये थोड़ी था जाट है, ये था कि भाई ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो बड़ा जाट बन जाएगा, बड़ा जाट, और वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गया तो बड़ा जाट। अरे यार आप ये देखो ना, कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा, दिक्कत तो ये है। वो पार्टी तो पास से देखते थे। नहीं, यही था। और दूसरी चीज आप देखो कि हमारी पार्टी का जो इतिहास है वो नॉन जाट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। वो है बहुत पुराना, और वो इसलिए भी है क्योंकि आपका जाट कम्युनिटी का एक साथ में एक पैरेलल सोशल इंजीनियरिंग हमेशा से रही है कि एक नीची जाति है, दलित लोग, उनके साथ जुड़ के चलते हैं। अच्छा, अब आ जाओ कांग्रेस पर। आपने बीएसपी के साथ भी तो अलायंस किया था। बीएसपी के साथ भी किया और एक बार नहीं किया, एक नेचुरल अलायंस है वो, नेचुरल अलायंस है, बहुत नेचुरल है। पर बहन जी ने मना भी कर दिया उसके बाद कि अब हम नहीं कुछ नहीं करेंगे। बहन जी की अपनी मर्जी है, वो बदलती रहती है। तो अब इनफैक्ट तो क्वेश्चन था वो ये था कि ये तारे दौर आऊंगे कि नहीं आऊंगे, कौन जाट भाई लोग क्योंकि मैं दोबारा रोक रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन ये जो बड़ा चंक ऑफ सोसाइटी है वो ये सोच रहा है कि कांग्रेस तभी गए, बीजेपी के साथ जाना नहीं, चौटाला है भला इसी के साथ चले जाओ, और आ रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। और
इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जाट भी कहीं ना कहीं ये देखता है कि यार हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो मजबूत हो। ठीक है, अब जाट ने बड़े चोई साहब को देखा है, चौटाला साहब को देखा है, बंसीलाल को भी देखा है, सारे कैसे थे, एकदम अड़े हुए थे, अपनी मजबूत लीडर थे। हुड्डा साहब में वो नहीं दिखा, कुछ समय तक मोह रहा, पर उसके बाद वो मोह भी टूट गया। इसीलिए तो आज कह रहे हैं कि भी कहीं और चलो। और वो चीज आज के दिन अगर स्टेट में वो किसी में देखते हैं तो वो चौधरी अभय सिंह जी में देखते हैं। जो चीज अभय सिंह जी कहते हैं वो करते हैं। मतलब आप किसी भी, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ मेरे से नहीं, चाहे मेरे विरोधी से पूछो, ठीक है, वो भी आपको ये बोलेंगे भी जुबान का पक्का आदमी अगर कोई है, अगर सही में कोई आदमी है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, वो चौधरी अभय सिंह है। और वो ताकत लोगों को दिखाना अब हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम लोगों में जाएंगे तो लोग क्यों नहीं जुड़ेंगे।